हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवीजी के ट्रिक पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दुर्गों के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, किसने उसका निर्माण करवाया, कौन सी नदी पर स्थित है, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ यह वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहला दुर्ग जो है, तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगन मौर्य द्वारा करवाया गया। और इस दुर्ग का राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग की बात करें राजस्थान के, तो यह राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। ठीक है दोस्तों, यह राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहलाता है। और इस बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। और इस दुर्ग में 3 शाखे हुए हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का सबसे प्रथम जो शाखा हुआ था 1303 में, वह इसी दुर्ग में हुआ था। और उसके बाद 1534 और 1567-68 में प्रमुख 3 जो शाखे हैं वह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। और बात करें इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग में कौन कौन सी चीज़ें स्थित है। तो जयमल की हवेली सुना होगा दोस्तों नाम आपने। जयमल की हवेली इसी दुर्ग में स्थित है। और इस हवेली का निर्माण करवाया था महाराजा उदय सिंह ने। किसने करवाया था? महाराजा उदय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे का क्या नाम है? तो उस दरवाजे का नाम है पांडुपोल। ठीक है दोस्तों। और इस दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार का कुंभशाह मंदिर भी स्थित है। ठीक है दोस्तों। इस दुर्ग में विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चमरी का मंदिर, 4 दीवारी, 7 द्वार का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और इस दुर्ग की बारे में बात करें तो विजय स्तंभ का जो इस दुर्ग में स्थित है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और इस दुर्ग को प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। और इस दुर्ग के बारे में बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसको 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है। 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ। माना जाता है कि इसका निर्माण बगैरवाल जैन जीजा द्वारा करवाया गया था। किस द्वारा? जैन जीजा द्वारा। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी पर स्थित है? बात करें तो यह गंभीरी और बेड़ी नदियों के संगम पर स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1850 फीट। ठीक है दोस्तों। और इस जो आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर जो मूर्तियां लगी हुई है जयमल और फत्ता की, वो जयमल और फत्ता सिसोदिया इस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों। और वह मूर्तियां किसकी बनी हुई है? संगमरमर की प्रतीत हुई। और इस दुर्ग के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें प्रमुख जल स्रोत हैं। प्रमुख जल स्रोतों की बात करें तो भीमलत कुंड, राम कुंड और चित्रांगन मोरी तालाब इसी में है। इस दुर्ग का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो राणा रतन सिंह की और पद्मनी का महल है दोस्तों। राणा रतन सिंह को जानते होंगे आप, 1301 में जो साका हुआ था वही रतन सिंह। और इस दुर्ग में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किस दुर्ग में है? तो वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। प्रथम श्रेणी में यह आता है। और दूसरी श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। और बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की, तो इस दुर्ग में कुंभशाम, मीरा, श्रृंगार चमरी, नीलकंठ व कालिका माता के मंदिर स्थित हैं। गुहिलों ने दोस्तों नागदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजवंश की राजधानी बनाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाचंग की बारी के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में लघु दुर्ग के रूप में कोटा का मकान नवलखा भंडार बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। जिसका निर्माण किसने करवाया था? राणा बनवीर ने करवाया था। और माना जाता है कि भीम ने महाभारत काल में अपने घुटनों के बल से यहाँ पानी निकाला था। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। अब जानते हैं हम अगले दुर्ग के बारे में। अगला दुर्ग है हमारा रणथंभौर दुर्ग। तो बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग की। तो यह दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। ठीक है दोस्तों। सवाई माधोपुर में स्थित यह एक दुर्ग प्राचीन गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग के बारे में बताऊं तो दोस्तों, गिरि दुर्ग उसे कहते हैं जो एक पहाड़ी पर स्थित होता है। अबूल फजल ने इस दुर्ग के बारे में एक कथन कहा था।
अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग में प्रथम साका हुआ था राजस्थान का 1301 ईस्वी में। और रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से? 7 पहाड़ियों से। रणथंभौर दुर्ग अरावली व विंध्याचल पहाड़ियों के संगम पर स्थित है, यानी कि मध्य में स्थित है। और बात करें रणथंभौर दुर्ग दुर्गाधीन या इसे दुर्गाधिराज भी कहलाता है यह दुर्ग। इस दुर्ग का दोस्तों वास्तविक नाम की बात करें तो इस दुर्ग का वास्तविक नाम है रंतपुर। ठीक है दोस्तों, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। आगे बात करें इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, तो गणेश जी का मंदिर स्थित है, जहां पर गणेश चतुर्थी को विशाल मेला भी लगता है। आगे बात करें दोस्तों तो गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है जिसे गुप्त गंगा भी कहा जाता है। हमीर महल, सुपारी महल और बादल महल इसी दुर्ग में स्थित है। आगे बात करें महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में इस दुर्ग के बारे में, तो इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पर सदरुद्दीन की दरगाह है दोस्तों। सदरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल, जोरा भोरा व नन्हीहाड़ा तालाब, वो कहाँ स्थित है? इसी दुर्ग में। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग में। और यह दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। यह विशाल पर्वत पर स्थित होते हुए भी यह दूर से दिखाई नहीं देता, जबकि इसके ऊपर से शत्रु को आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे इस दुर्ग का निर्माण किया गया है कि अगर विशाल पहाड़ पर आप चढ़कर इसे देखो तो यह दिखाई नहीं देता, लेकिन इस दुर्ग पर चढ़कर आप किसी भी शत्रु को आसानी से देख सकते हो। 1301 ईस्वी जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने राणा हमीर के बीच में युद्ध हुआ था, वहीं पर राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। बात करें 32 खंभों की छतरी जो कि रणथंभौर दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, तथा इस दुर्ग में न्याय की छतरी जो कि 32 दुर्गों की छतरी इसे कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण के दौरान पराक्रमी हमीर के जोरदार मुकाबले का विस्तार से वर्णन हमीरायण में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी लगभग बात कर चुका हूँ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और लास्ट में बात करें तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक दोहा प्रचलित है, जो दोहा है, सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेर हमीर चढ़े न दूजी बार। तो यह दोहा किसके बारे में कहा गया है? राणा हमीर के बारे में, जिनके काल में 1301 में राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की इस दुर्ग के बारे में। तो देखते हैं हम अगला दुर्ग, जिसका नाम है सोनार किला, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। सोनार किला, बहुत डाउट होता है कई बार कि सोनार किला किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। बात करते हैं सोनार किला की, तो सबसे पहले किसी किले के बारे में चर्चा करते हैं तो पता करते हैं कि यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है जैसलमेर में। बात करें इसके निर्माण की तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। 1155 ईस्वी में इसकी नींव रखी थी और शालीवाहन द्वितीय ने इस किले का निर्माण पूर्ण करवाया था। निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? शालीवाहन द्वितीय ने। और निर्माण शुरू किसने किया था? राव जैसल ने। सन कौन सा था? 1155 ईस्वी। और बात करें तो राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसाणगढ़ का किला भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जैसाणगढ़ का किला, तो इसी सोनार किले को कहा जाता है। सोनार किला जैसलमेर में स्थित है। और सोनार किले के निर्माण में चूने का प्रयोग, महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, चूने का प्रयोग इस किले में नहीं हुआ है। और सोनार किले के निर्माण में इस दुर्ग का निर्माण पीले पत्थरों से करवाया गया है। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो यह सोने के जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसे सोनार किला कहा जाता है। और आगे बात करें तो विदेशी आक्रमणकारियों से देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा करने के कारण यहाँ के बाटी शासकों को उत्तरी धड़ किवाड़ के नाम से विभूषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिस पहाड़ी पर यह टिका हुआ है, सोनार दुर्ग जिस पहाड़ी पर टिका हुआ है, त्रिभुजाकार पहाड़ी पर टिका हुआ है दोस्तों, और इसलिए इसे त्रिकुटगढ़ के उपनाम से भी जाना जाता है। इस पहाड़ी का नाम गोहरा होने से इसे गोहरागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। यह दुर्ग भाटी राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर का ऐतिहासिक दुर्ग पीत पाषाणों से निर्मित है दोस्तों, पीत पाषाणों से निर्मित है। यह विशाल दुर्ग ऐसा लगता है कि मानो रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है। दोस्तों, प्रत्येक दुर्ग के बारे में बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य है उसमें यह होता है कि कुछ न कुछ किसी भी कवि द्वारा या फिर किसी भी इतिहासकार द्वारा कुछ न कुछ कहा जाता है। तो इस दुर्ग के बारे में कहा गया है कि यह दुर्ग रेत के समुद्र में कोई विशाल जहाज लंगर डाले खड़ा है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो सोनार किला जो कि जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण राव जैसल ने 1155 ईस्वी में कराया था, इस दुर्ग के बारे में
कहा गया है। और इस दुर्ग के बारे में चर्चा करें तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की ही टांगें ले जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और बात करें सोनारगढ़ जैसलमेर दुर्ग के बारे में, तो इसमें यहाँ पर 2.5 साके हुए हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही ज़्यादा 2.5 साके कहाँ हुए हैं? सोनारगढ़ दुर्ग में, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। और बात करें प्रमुख दरवाजे के बारे में, तो यहाँ का प्रमुख दरवाजा है अक्षयपोल। बाकी मेन तो अक्षयपोल है, बाकी दरवाजों के बारे में बात चर्चा करें तो सूरजपोल, ठीक है, सूरजपोल, गणेशपोल और हवापोल भी स्थित है। इस द्वार का जो प्रवेश द्वार कहलाता है, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवेश द्वार, तो वह कौन सा है? अक्षयपोल। और चित्तौड़गढ़ किले के बाद सोनार किला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहले भी मैं बता चुका हूँ चित्तौड़गढ़ जब किला करवाया था कि लिविंग फोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? चित्तौड़गढ़ किले का। और दूसरा स्थान किसका है? सोनार दुर्ग का। ठीक है दोस्तों। इसके चारों ओर 99 बुर्ज हैं, विशाल बुर्ज, 99 बुर्ज हैं। इस दुर्ग का दोहरा प्रकोटा कमरकोटा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कमरकोटा कहलाता है। यह दुर्ग सोनगढ़, सोनारगढ़, त्रिकुटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात कि यहाँ पर इस पर फिल्म भी बनी है, सत्यजीत रे द्वारा यहाँ पर एक फिल्म बनवाई गई थी, सोनार किला नामक फिल्म बनाई गई थी। और दोस्तों बात करें इसके बारे में, तो इस दुर्ग का की जो छत है वह लकड़ी से निर्मित है। कोई चूने का प्रयोग वगैरह, सीमेंट का प्रयोग, ईंटों का प्रयोग, कोई प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ लकड़ी से निर्मित है। और इस दुर्ग के हर्राज महल को यूनेस्को की प्रोजेक्ट सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। और यह थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। और इसके पश्चिमी द्वार के पास बादल विलास महल भी बना हुआ है, तो निर्माण सिलवटों द्वारा करवाया गया है। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सोनारगढ़ किले के बारे में, जो जैसलमेर में स्थित है, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग क्यों कहा गया है, इनके बारे में चर्चा की। तो दोस्तों अगले दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। अगला दुर्ग है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों यह कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। किसकी स्मृति में? तो इन्होंने अपनी पत्नी की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था 1448 से 1458 के बीच में। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें तो अबुल फजल, एक इतिहासकार थे अबुल फजल, इन्होंने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ठीक है दोस्तों। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है दोस्तों। तो याद रखना, यह कथन किसके बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो गुजराती शिल्पी मंडल के अंदर इसका डिजाइन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। इस दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी संपूर्ण प्राचीर इतनी चौड़ी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। कई बुकों में दोस्तों 4 घुड़सवार दिया गया है, कई बुकों में वाहन के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास डाटा है उसके अंदर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, यह कथन बताया गया है। यह कथन किसने कहा था? तो कुंभलगढ़ ने कहा, इसने कहा था अबुल फजल ने। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें, इस दुर्ग में कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। और कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू, और बात करें कुंभपुर, और बात करें दोस्तों तो कमल, सौर, महेंद्र व माहौर इसके उपनाम है। आगे चर्चा करें इस दुर्ग के बारे में दोस्तों, तो इस दुर्ग में सुइया दुर्ग, इसे सुइया दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग को सुइया दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक अन्य दुर्ग कटारगढ़ भी है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग, जिसका महाराणा कुंभा का महल भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। यह दुर्ग गढ़ के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है, जिसे सीधी चढ़ाई के कारण इसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख, यह किस दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग का उपनाम है? तो कटारगढ़ दुर्ग का उपनाम है। कुंभलगढ़ मत कराना दोस्तों। इसे मेवाड़ की उपनाम से भी जाना जाता है, मेवाड़ की आंख। आगे बात करें दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कितनी है? 36 किलोमीटर। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप जिनका जन्म हुआ था कटारगढ़ दुर्ग में, और कटारगढ़ में ही महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा उद्दा ने, जो पितरहंता कहलाए थे। ठीक है दोस्तों। महाराणा रायमल के पुत्र थे पृथ्वीराज, जिनका बाल्यकाल कुंभलगढ़ दुर्ग में ही बीता था। किसका? पृथ्वीराज का। ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पहाड़ी की चोटी जगह पर स्थित है। किस पर? अरावली पहाड़ी जगह पर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और कर्नल जेम्स टोड, इस दुर्ग की तुलना किसके साथ की थी? एट्रोस्टन के साथ। किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने।
ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर बात करें तो जाली रानी का मालिया महल, जाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग में। जाली रानी का मालिया महल कहाँ स्थित है? कटारगढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों। और इस दुर्ग के बारे में बात करें तो 12 स्तंभों की छतरी, 12 खंभों की नहीं 12 स्तंभों की छतरी जो किसकी थी? कुंवर पृथ्वीराज की, वह कहाँ स्थित है? इसी दुर्ग में। इसी दुर्ग में स्थित, जिसका वास्तुकार कौन था? गशनपना। ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे क्या कहा जाता है? हनुमान पोल। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में, तो विभिन्न जो दुर्ग हैं उनके मुख्य प्रवेश द्वार आप याद कर लेना, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस दुर्ग में मामदेव व जालीबाग प्रसिद्ध कुएं या कुंड भी स्थित है। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हमने चर्चा की, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। तो दोस्तों यह था कुंभलगढ़ दुर्ग। अब बात करते हैं हम आगे चर्चा करते हैं हम गागरोन दुर्ग के बारे में। ठीक है, तो दो जल दुर्गों की श्रेणी में आता है, एक हो गया गागरोन दुर्ग और दूसरा हो गया भैंसरोलगढ़ दुर्ग। ये दोनों दुर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं? जल दुर्ग की श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, चर्चा करें गागरोन दुर्ग के बारे में तो यह कहां स्थित है? झालावाड़ में, झालावाड़ जिले में स्थित है। और बात करें किस नदियों के संगम पर, कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो काली, सिंध व आहू नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। दोस्तों मुख्य जो महत्वपूर्ण तथ्य है इस दुर्ग के बारे में वह है यह राज्य का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना नीम के चट्टानों पर सीधा खड़ा हुआ है, बिना नीम के चट्टानों पर सीधा खड़ा हुआ है यह दुर्ग। ठीक है दोस्तों। और बात करें इसके उपनाम की तो गड़गड़ाटपुर, गड़गड़ाटपुर इस दुर्ग का उपनाम है। और भी बात करें इसके उपनाम के बारे में तो डोडगढ़ या फिर धुलरगढ़, डोडगढ़ या फिर धुलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो साथियों बात करते हैं आगे, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाजा। मैं बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में? इसी दुर्ग में। इसी दुर्ग में बुलंद दरवाजा है दोस्तों जो औरंगजेब द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था बिजलदेव डीन के द्वारा, बिजलदेव डीन के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और खिलची चौहानों की यह राजधानी था। कौन? झालावाड़ नहीं, झालावाड़ में जो दुर्ग स्थित है गागरोन दुर्ग, वह किसकी राजधानी था? खिलची चौहानों की। आगे बात करें खिलची राजवंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? देवन सिंह। इन्होंने इसको जीतकर इसका नाम क्या रखा था? गागरोन। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, किसने? देवन सिंह ने किसका नाम? गागरोन दुर्ग का नाम गागरोन रखा था। ठीक है दोस्तों। इस दुर्ग में साके की बात करें तो यहाँ पर 2 साके हुए हैं, 1423 व 1444 के मध्य 2 साके हुए हैं। इस दुर्ग के पीछे की जो खाड़ी है वह क्या कराती है? गिद्धकराई, गिद्धकराई। ठीक है दोस्तों, गिद्धकराई कहलाते हैं। इस दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो मिठे शाह है यहाँ पर हमीमुद्दीन चिश्ती की ऐतिहासिक दरगाह है। ठीक है दोस्तों। आगे बात करें दर्जी समुदाय के जो आराध्य देव हैं, दर्जी समुदाय के जो आराध्य देव संत पीपा जी, संत पीपा जी, उनकी जो समाधि है दोस्तों, वह समाधि कहां स्थित है? इसी दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? गागरोन दुर्ग में संत पीपा की समाधि है। और 1303 में जैत्र सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और बाद से अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई फैजी ने गागरोन दुर्ग में ही भेंट की थी। ठीक है दोस्तों। इस दुर्ग में किसने भेंट की थी? अबुल फजल के भाई थे फैजी, उन्होंने अकबर से भेंट की थी। आगे बात करें तो गागरोन राजस्थान के जल दुर्गों की श्रेणी में आता है, जल दुर्गों की श्रेणी में। प्राचीन काल में बात करें तो राजनीतिक बंदियों की मृत्युदंड इसी दुर्ग में दिया जाता। प्राचीन काल में मृत्युदंड जो दिया जाता था वह किस दुर्ग में दिया जाता था? गागरोन दुर्ग में। ठीक है दोस्तों। और इस दुर्ग में हीरामन, गागरोनी, तोते आदि पाए जाते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो गागरोन किला मुस्तफाबाद के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे उपनाम है इस दुर्ग के बारे में, तो याद रखना। सभी उपनामों के बारे में चर्चा करेंगे इसकी वीडियो में। तो क्या नाम था? मुस्तफाबाद, गड़गड़ाटपुर। ठीक है दोस्तों, डोडगढ़, धुलरगढ़, यह इसके क्या नाम है? प्रमुख उपनाम है। आगे बात करें गागरोन दुर्ग में हुए युद्ध को कथानक बनाकर शिवदास गढ़ ने एक वचनिका लिखी थी। वह कौन सी वचनिका थी? तो दोस्तों यह आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला दुर्ग है हमारा, अगला दुर्ग दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहां स्थित है? जोधपुर में। महत्वपूर्ण दुर्ग है दोस्तों, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्रमुख दुर्ग जो राजस्थान की आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण थे वह मैं इस भाग फर्स्ट में लेके आया हूँ। अगला सेकंड पार्ट में
आगे भी विभिन्न दुर्ग हैं जो महत्वपूर्ण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे AVG के टिक चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।